Hello everyone, let's start one more chapter of class 7 civics, that is chapter 5, role of media in democracy. मीडिया का डेमोक्रेसी के अंदर क्या रोल है? तो सबसे पहले हमें चैप्टर में समझना है कि मीडिया का मतलब होता क्या है। डिफरेंट मीन्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल, जो भी आपके पास अलग अलग संसाधन हैं जिनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक अवेलेबल कराते हैं, दैट इज नोन एज मीडिया। अब मीडिया क्या करता है? मीडिया फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन। मीडिया जो है लोगों की ओपिनियन को फॉर्म करता है। मीडियम्स विच आर डायरेक्टेड टू लार्ज ऑडियंस, वो मीडियम्स जो बहुत सारे ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन एक साथ पहुंचाते हैं, उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। इसके अलावा जो हमें लर्न करना है इस चैप्टर में, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। उसके बाद प्रेस और प्रिंट मीडिया है डिफरेंट टाइप्स में आपका, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। देन पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया, किस तरह से मीडिया पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, कैसे उसे फॉर्म करती है, कैसे चेंज करती है। मीडिया एंड एथिक्स, मीडिया को जब आप यूज कर रहे हो तो क्या क्या एथिक्स आपको फॉलो करने चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू नो, इस जो एक्ट बनाया गया था राइट टू नो, इसका मतलब क्या है, इसकी हमारी लाइफ में वैल्यू क्या है। एंड फीचर्स ऑफ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में बनाया गया था, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मास मीडिया के बारे में। जैसे प्लेज हैं, थिएटर्स हैं, ये प्रोबेबली फर्स्ट एग्जांपल्स हैं मास मीडिया के, जहाँ से हमने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करा था। ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत सारे ऑडियंस एक साथ उसके मैसेज को ले रही है, उसको अडॉप्ट कर रही है। उस तरह से उसके बाद फिर एक प्रिंटिंग प्रेस जो कि गुटनबर्ग, जोहान गुटनबर्ग के द्वारा इन्वेंट की गई थी, और उसके बाद ही ये जो मास मीडिया था ये ज़्यादा एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि अब न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, जिनके जरिए लोगों तक, लार्ज ऑडियंस तक, आप लार्ज स्पेक्टेटर्स तक आप अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। 20th सेंचुरी में आप देखोगे तो फर्दर रिवोल्यूशनाइज्ड मास मीडिया बाय फॉलोइंग लार्ज स्केल डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल। उसके बाद 20th सेंचुरी में और ज़्यादा रेवोल्यूशन आया, और ज़्यादा नए नए इन्वेंशंस, नई नई डिस्कवरीज हुई, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, एंटर द फील्ड ऑफ मास मीडिया। और आज हम टेलीविजन न्यूज़ के जरिए बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको गेन करते हैं। Thus this period saw the rise of both print media and electronic media। और 20th सेंचुरी ही आपका ऐसा टाइम था जहाँ पर आप प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों में ही आपने काफ़ी सारे चेंजेस को महसूस किया था। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया में आपका जो पहला है प्रेस एंड द प्रिंट मीडिया। ये जो प्रेस है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपके पास होता है फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू स्पीच। तो आप इसके ज़रिए अपनी फीलिंग्स लोगों तक पहुंचा सकते हो। आज हम देखते हैं टेलीविज़न वगैरह में देखते हैं, या न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स के रिपोर्ट आते हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं, रिफॉर्मर्स हैं, अपने अपने जो भी उनके विचार होते हैं देश को लेकर, लोगों को लेकर, राइट्स को लेकर, वो एक्सप्रेस करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है। अलग अलग जगह जो खबरें हैं वो हम तक पहुँचती। उसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे टेलीविज़न हो गया, तो न्यूज़ के ज़रिए हम लोग अवेयर होते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है, कौन सी कंट्री क्या राइज अप कर रही है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, हमारे यहाँ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें हमको मीडिया के ज़रिए मिलती है। प्रिंट मीडिया में आपके आते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेबलॉइड्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स एंड मैगजीन्स, जर्नल्स हैं। अब जैसे कोर्स बुक भी अगर हम लोग ले रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, प्रिंट मीडिया का ही, क्योंकि ये प्रिंटिंग के जरिए हम तक पहुंचती है, और लाखों करोड़ों बच्चे एक साथ इन बुक्स को पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास भी बुक्स अवेलेबल है। मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, दैट मीन्स मैं भी एक मास मीडिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन एक साथ डिलीवर हो जाएगी। अब क्योंकि मैं बुक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं प्रिंट मीडिया का यूज़ कर रही हूँ, और अगर मैं वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचा रही हूँ, तो मैं साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें बुक्स के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए बहुत सारी इवेंट्स के बारे में पता लगता है अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑडियो विजुअल मीडिया कंप्राइज, इसके अंदर आपका रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, ये सारी चीज़ें आती है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर पीपल, तो ये मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलॉन्ग विद प्रिंट मीडिया में इस्तेमाल कर रही हूँ। रेडियो टेलीविज़न जो है वो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच सकता है, और बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप टेलीविज़न देख सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, तो बिना पढ़े लिखे भी आपको बातें समझ में आएगी।
तो ये मैसेज को स्प्रेड करने का बहुत ईजी तरीका है, कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने लिखने की, जो लिटरेट नहीं है उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने का बहुत ईजी मीडियम है। उसके अलावा इंटरनेट एंड टीवी हैव पेनिट्रेटेड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। आज दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हुए, केबल ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट और टीवी जो है दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। Now what happened today, we cannot imagine a life without TV। आज हम टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इनके ज़रिए लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजेस, टीवी शोज़, न्यूज़, फिल्म्स, ये सारी जो अक्रॉस द ग्लोब हम तक पहुंचती है, कैन बी सीन एट आवर होम्स। हम बैठे बैठे अपने घर पर देख सकते हैं, हमें कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ एवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ विटनेस कॉन्स्टेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जबकि वक्त के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी। इसके लिए आपको काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है टू कीप अब्रेस्ट विद टेक्नोलॉजी। अगर आपको वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो काफ़ी सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ब्रिंग न्यू नोवेलिटीज़ टू कस्टमर, ताकि लोगों तक नई नई चीज़ें, जो नए नए मॉडल्स हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, वो पहुंच सकें। दस मास मीडिया अर्न्स मनी बाय एडवर्टाइजिंग। और इसीलिए मास मीडिया जो है एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करती है मनी अर्न करने के लिए, ताकि वो अपना ऑपरेशन और कवरिंग कॉस्ट जो है उसको बेयर कर सके। इन रिटर्न कंपनीज हु रन देयर एडवर्टाइजमेंट्स। अब इसके बदले वो कंपनीज जो अपने एड टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए या न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रही है, उसके बदले वो उनको पैसा देती है। रेडियो एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो अर्न मनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इस तरह से ये लोग पैसा अर्न करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन क्रिएटिंग एन एनलाइटन एंड वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से एक अवेयरनेस जो है पब्लिक के बीच में वो क्रिएट हुई है। आज लोग जो हैं वेल इन्फॉर्म रहते हैं, उन तक सारी खबरें पहुंच जाती हैं, उनको सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प मिलती है। एज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ द की इन अ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में खबरें या जो भी अवेयरनेस रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाना, ये भी एक डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट फीचर है। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर द गवर्नमेंट हैज़ इशूड ऑर्डर्स। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स इशू करे हैं विच वर नॉट वेल रिसीव बाय द पीपल, जो कि लोगों को एक्चुअली वैसे नहीं समझ में आए या वैसी उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। तो उस वक्त एज अ रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट एक्सप्रेस मेनली थ्रू द मीडिया और अदरवाइज, उसके बाद लोग कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते हैं, मीडिया या उसके अलावा दूसरे संसाधन होते हैं उसके ज़रिए अपनी जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। द ऑर्डर्स हैव बीन रिवोक्ड। उसके बाद जब लगता है गवर्नमेंट को कि जिस तरह से हमने ऑर्डर पास किया था वैसे उसको नहीं लिया गया है, तो वो उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती है। आज हम देखते हैं न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ आती है टेलीविज़न में, उसमें काफ़ी सारे डिबेट डिस्कशंस होते हैं, या आजकल तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट के ज़रिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है बता दी जाती है। कौन सा लॉ किस तरह से वर्क करेगा, क्या बदलाव हुए हैं, ये सारा क्लियर हो जाता है थ्रू मीडिया। For instance, when the UP government issued an order prohibiting shops and malls in UP from doing business after 7 PM, एक बार ऐसा हुआ था कि यूपी की गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स पास करे थे कि जितने भी मॉल्स हैं या शॉप्स वगैरह हैं वो 7 बजे के बाद वर्क नहीं करेंगी, उनको बंद करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट रोल बैक द ऑर्डर आफ्टर इट फेस स्टिफ रेजिस्टेंस। लेकिन जब लोगों ने विरोध करा, बहुत स्ट्रांगली अपोज करा इस चीज़ को, ट्रेडर्स एसोसिएशंस बनी, प्रोटेस्ट हुआ, तो सरकार को ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। यानी सरकार को समझ में आ गया था व्हाट एक्चुअली पीपल वांट, और वो क्यों, किस मकसद से कर रही थी। जब लोगों को लगा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे तो ऑफिस टाइम आपका जो है 5 o'clock या घर पहुंचते पहुंचते आपको 6 या 7 बज जाती है, तो इंसान कब निकलेगा शॉपिंग करने के लिए, या उसको जो बाकी काम करने हैं वो कब करेगा। 7 o'clock के बाद आप चीज़ें बंद कर दोगे, शॉप्स बंद करा दोगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। और इसीलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करा, तो ये सारे ऑर्डर्स वापस लिए गए। दीज कैन बिकम अ रियलिटी विद द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय द मीडिया। इस तरह से मीडिया जो है एक प्रॉपर रोल प्ले करती है लोगों की ओपिनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, या गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड द मीडिया। मीडिया का क्या रोल है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में, या पब्लिक ओपिनियन कैसे मीडिया के जरिए आगे पहुंचती है।
We all know that public opinion plays a very significant role in democracy because it ensures that people make informed choices rather than acting and voting out of ignorance. पब्लिक ओपिनियन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड पर्सन जो होगा वही प्रॉपर चॉइसेस कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट को रन करना हो, जो गवर्नमेंट को चूज़ करना हो, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना हो, अदरवाइज काफ़ी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन. इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी हद तक पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग वर्क करती है, उन पर डिपेंड रहती है. जैसे हमने ऊपर देखा कि पब्लिक ओपिनियन चेंज हुई, लोगों की ओपिनियन समझ में आई तो गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर्स चेंज करें. An alert and well-informed public helps a democratically elected government to become responsible to the people. एक alert और well-informed public यानी समझदार public जो होगी वही democratically elected government को run करने में, उसके functioning में help करेगी. On the other hand, a strong public opinion can prevent a government from being dictatorial. और इसके अलावा एक strong public opinion अगर develop होती है तो कभी भी सरकार dictatorship की तरफ नहीं जाएगी. Democratic government. The ruling party can retain power only with a favorable public opinion. और एक ruling party भी तब तक successful रहती है तब तक उसकी public जो है उसके favor में रहती है. As people have the freedom to express their views and raise their voice against decisions which are unfavorable to them. क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उनको unfavorable लगती है तो उनके पास ये अधिकार है अपनी views को express करने का, अपने volume को raise करने का. Thus the media plays an important role in providing information to the citizens. इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडिया का बहुत important role होता है लोगों तक information पहुंचाने में about the working of the government, educating voters about their rights, ensuring that transparency is maintained and governments are answerable to the people. कि सरकार जो है लोगों के लिए ही काम कर रही है और आपका भी अधिकार बनता है, ड्यूटी बनती है इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट तरीके से गैदर करें और अगर कुछ गलत लगता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्ड करें.